मैम स्टार्ट है। बिल्कुल। तो आपको कैसा लगा ये मैंडेट? क्या मेजर ये है कि भाई क्या मेजर मैसेज क्या गया इस मैंडेट? देखिए, मुझे लगता है कि जनता ने मैंडेट दिया है किस तरह की सरकार चाहते हैं और किस तरह का ऑपोजिशन। ओके। तो सरकार में थोड़ा अंकुश, इतना बेतहाशा पावर नहीं होना चाहिए किसी के हाथ में, और ऑपोजिशन स्ट्रांग और वाइब्रेंट होना चाहिए। तो मोटा मोटा मुझे लगता है ये एक मैसेज है मैंडेट का। ओके। सो मैम इसमें एक चीज और है, जैसे ही कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये मोदी के लिए एक वार्निंग भी है कि भाई एक अंकुश भी लगाया है उन्होंने, जो इतनी ज्यादा पावर हो गई थी और वो किस तरीके की बातें कर रहे थे, किस तरीके के जैसे बिल्स पास हो रहे थे लोकसभा में भी, तो उसके ऊपर एक ये अंकुश भी लगा है। हाँ, वो तो है, क्योंकि जब हम कैंपेन में गए देखने के लिए, तो जब नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था 400 पार का, उससे लोग थोड़ा घबरा गए थे। अच्छा। बम्बई के फाइनेंशियल सर्कल्स में मुझे लोगों ने पूछा ये क्या इसका मतलब है वन पार्टी रूल? मतलब ये ठीक है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दे रहे हैं, वो अच्छी है, लेकिन क्या ये ज्यादा तो नहीं हो रहा है? ओके। तो एक थोड़ा सा एक वो था। फिर हम जो दलित का तो फैल ही गया ना कॉन्स्टिट्यूशन को लेके कि 400 का मतलब संविधान को बदलना, बाबा साहब अंबेडकर की किताब को नकारना, और हमारे लिए जो उस किताब में आरक्षण दिया गया है उसको हो सकता है हटा दिया जाए। अब मोदी ने कई बार बोला हमारी ये मंशा नहीं है, लेकिन वो बात ऐसी फैली कि मैंने तो महाराष्ट्र के गांवों में, राजस्थान के गांवों में, हरियाणा के गांवों में, यूपी के गांवों में ये अपने आप देखा, दलित टोलों में नौजवान पढ़ा लिखा खासकर वो तबका बैठ के डिस्कस करता हुआ कि ये हो जाएगा। तो ये जो भय था ना, ये फैल गया। और इसकी वजह से दलित ने अपना हाथ खींचा। अच्छा, कई अब उत्तर प्रदेश में जहाँ की सारा खेल बदला है। मान लो उत्तर प्रदेश साथ में रहता जैसे पिछली बार था, तो मेजोरिटी के करीब आ ही गए थे। हाँ, ऑलमोस्ट। हाँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हाथ खींचा, उसमें राजपूतों को लगा कि अगर, ये भी फैली हुई बात थी राजपूतों में कि अगर मोदी मजबूत होके दोबारा आते हैं तो वो योगी आदित्यनाथ को यूपी के बाहर कर देंगे। अच्छा, ये दिल्ली ले आएंगे, कहीं ले जाएंगे, यूपी से बाहर कर सकते हैं। ओके। तो उन्होंने भी हाथ खींचा। कई राजपूत वोट करने नहीं आए, ऐसा नहीं कि उन्होंने ऑपोजिशन को वोट दिया। ब्राह्मण तबका, जो कि मैं मानती हूँ सबसे बड़ी खतरे की घंटी है भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश में। अच्छा। ब्राह्मण का लोग मानते हैं 30% के लगभग ब्राह्मण भी शिफ्ट किया है इस बार। जब से मंदिर मूवमेंट चली है ना, मंदिर का आंदोलन, ब्राह्मण और अपर कास्ट बीजेपी की तरफ मजबूती से खड़ा रहा। अगर वो शिफ्ट कर रहा है और शुरुआत हो गई है, और उसके कई कारण है, ठाकुर राज, राजपूत राज योगी के अंडर, कई ब्राह्मण को ये अच्छा नहीं लगा, ये प्राण प्रतिष्ठा नॉन ब्राह्मण के इसमें लोग ओपनली नहीं बोलते, पर बुदाहट सी थी। अच्छा, ऐसा था। तो अगर ब्राह्मण तबका इधर जाता है तो इंदिरा गांधी की पुरानी वोट बेस, ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम फिर इकट्ठी हो सकती है, और वो इकट्ठी हो गई तो कांग्रेस को बहुत मजबूती मिलेगी उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में अगर उसने रिवाइव करना शुरू कर दिया तो वो खतरे की घंटी है भाजपा के लिए। अभी तो एक सेटबैक है। ठीक तो है। कहीं ना कहीं ये जो 400 पार का नारा था ना, ये उल्टा ही पड़ गया। और इन्होंने रखा इसलिए था ताकि कम से कम मेजोरिटी तो आ जाए हमारी। इनको ओवर कॉन्फिडेंस था, उसकी वजह से इनका कार्यकर्ता कंप्लेसेंट हो गया। वो तो अपनी जगह है, आरएसएस अपनी जगह नाराज था। आरएसएस ने हाथ खींचे, योगी की कम्युनिटी ने हाथ खींचे, दलित ने हाथ खींचे, मिडिल क्लास में लोगों ने हाथ खींचे कि भाई जाति तो नहीं हो रही। और जिस तरह से भाषा का प्रयोग हुआ ना इस बार कैंपेन में, वो भी बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगा। वो उस प्राइम मिनिस्टर के स्टेचर के हिसाब से जिस तरीके की बातें बोली गई और वो सारा का सारा अच्छा नहीं लगा वो।